सबके लिए नमस्कार दोस्तों। आज इस क्लास में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाले हैं। विशेषकर पीआरओ साहब के लिए ये ध्यान रखना है और पीआरओ साहब के साथ साथ में जो अन्य मतदान अधिकारी हैं उनका भी ये दायित्व है कि उनको भी सारी चीज़ समझनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही सबको मिलकर के टीम भावना के साथ काम करना चाहिए, तभी जाकर के हमारा काम बहुत अच्छे से संभव हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप बूथ के लिए रवाना हो, सामान लेकर के जब आप बूथ के लिए जाओगे तो उससे पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज आपको देखनी है, क्या आपको जांच करनी है, क्या आपको चेकिंग करनी है, आपके सामान को किस तरह से चेक करना है, ये सारी चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपका काम फटाफट यूं ही चुटकियों में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। यदि पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। देखिए, हम बताने वाले हैं मतदान मशीन में मतदान सामग्री एकत्रित करना में उनकी जांच करना। आपके पास सारा सामान आ गया, ठीक है। अब उसकी जांच आपको करनी है। जांच किस तरह से करनी है वही आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले दोस्तों ईवीएम मशीन की जांच हमें करनी है। ईवीएम मशीन के अंदर हमारे पास 3 मशीन हैं, 3। एक तो बीयू रहेगी, एक सीयू रहेगी, एक वीवीपैट रहेगी। तीनों की हमें जांच करनी है, ठीक है। कैसे करनी है आपको क्रम से हम बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, मतदान यूनिट, नियंत्रण यूनिट एवं वीवीपैट के कैरिंग बॉक्सों पर लगे एड्रेस टैग में वही मतदान केंद्र की संख्या अंकित हो जिसके लिए आपकी ड्यूटी लगी हुई है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो आपके कैरिंग बॉक्स रहेंगे, 3 डिब्बे रहेंगे जिनमें 3 मशीन होंगी, उनके ऊपर एड्रेस टैग जो लगा हुआ है, उस एड्रेस टैग में आप देखें कि क्या लिखा हुआ है, उसमें वही मतदान केंद्र लिखा हुआ है कि नहीं जो आपको लगाया गया है, जिसके लिए आपकी ड्यूटी लगी हुई है, वो सही है या नहीं है, वो चीज आपको वहां देखनी होगी एड्रेस टैग के अंदर। इसके बाद में मशीन के मतदान यूनिट, नियंत्रण यूनिट एवं वीवीपैट के कैरिंग बॉक्सों पर लगे हुए एड्रेस टैग पर अंकित मशीन के नंबरों की भी जांच कर लें। आप नंबरों को भी देख लें। आपके पास जो लिस्ट रहेगी, ठीक है, उस लिस्ट के अंदर भी सीरियल नंबर रहता है, तो आप एड्रेस टैग में उसका मिलान जरूर कर लें कि उसी नंबर की आपको मशीन मिली है या अलग तो नहीं है। ये आप जरूर जांच कर लें, क्योंकि एक बार जब चली गई तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, बहुत गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आप जब बिल्कुल पूरी तरीक़ा से आश्वस्त हो जाएं, पूरी तरीक़ा से आप संतुष्ट हो जाएं, तभी आप रवाना होंगे, ठीक है ना। ऐसे तो ये आपने मशीनें देख ली, कैरिंग बॉक्सों के ऊपर लगे एड्रेस टैग को आपको जांच करना है। इसके आपको प्रदत्त वैलेट यूनिट पर स्क्रीन में मतपत्र पहले से ही दिखता हुआ होगा, यानी कि आपके पास जो बीयू मिलेगी, ठीक है, उस बीयू के ऊपर मतपत्र पहले से लगा हुआ होगा। कितने कैंडिडेट हैं आपके बूथ पर, उन सब का वहां पर मतपत्र लगा हुआ होगा। वो सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है वो आपको चेक करना है, ठीक है ना। उसके आगे उसमें जो बटन है, ठीक है, नीले बटन, वो सही है कि नहीं है, उनको दबा दबा के देख लेना। बहुत बार क्या होता है कि वो दबते नहीं है बटन, कई बार आप दबा दिया तो ऊपर नहीं आता है वापस, तो आपको चेक कर लेना सारे बटन सही है या नहीं है। जितने कैंडिडेट हैं उतने ही बटन खुले हुए होने चाहिए, नोटा सहित, ठीक है ना। उसके बाद के जो बटन बचे हुए हैं वो व्हाइट दिखने चाहिए, वो दबते नहीं है, उनको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपको जांच करनी है उसके अंदर, और कोई खास बात उसमें नहीं है, ठीक है। केवल देख लो आप कि केवल कटी फटी टूटी फूटी तो नहीं है। ऐसे आगे सुनिए, कंट्रोल यूनिट पर एड्रेस टैग लगाए जाएंगे। कंट्रोल यूनिट पर एड्रेस टैग लगे हुए होंगे। बैलेट यूनिट पर भी उपरोक्त अनुसार ही एड्रेस टैग लगे होंगे, यानी कि कंट्रोल यूनिट पर भी एड्रेस टैग मिलेंगे, उसमें भी जांच कर लें। इसके अलावा बैलेट यूनिट पर भी आपको एड्रेस टैग लगे हुए मिलेंगे, उसकी भी आपको जांच करनी है। इसके बाद में सीयू एवं बीयू पर स्पेशल पिंक पेपर शील, ठीक है, लगी हुई होगी, जो कि आरओ स्तर से लगाई जाएगी। आपको जो सीयू मिलेगी उस सीयू के ऊपर पिंक पेपर शील मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में बीयू के ऊपर भी मिलेगी, ये ऑलरेडी लगी हुई होती है पहले से ही, आरओ स्तर पर ये काम हो चुका ऑलरेडी, ठीक है ना। तो लगी होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है आपको बस। नहीं लगी हुई है, कटी फटी है, टूटी है, सही नहीं लग रही है, तुरंत आप शिकायत करें, आपको मशीन तुरंत दूसरी दी जाएगी, ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद में वीवीपैट सील अवस्था में कैरिंग बॉक्स में उपलब्ध होगी। जो वीवीपैट है वो भी कैरिंग बॉक्स में अच्छे से सील है कि नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा एड्रेस टैग लगे हुए हैं या नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों मशीनों को आपको कनेक्ट करके चेक नहीं करना है, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको।
तीनों मशीनों को कनेक्ट सिर्फ और सिर्फ हम स्टार्टिंग जब करेंगे जोड़ने की, वो मॉक पोल के समय करेंगे। उससे पहले आपको तीनों को कनेक्ट करना ही नहीं है। मॉक पोल के समय करोगे बस आप, उसके बाद में मतदान जो आपका वास्तविक मतदान होगा उसमें तो खैर काम होना ही है सारा, लेकिन स्टार्टिंग आपकी जो होगी कनेक्ट करने की वो सबसे पहले मॉक पोल के समय होगी, उससे पहले आपको नहीं जोड़ना है। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाती है तो बड़ी समस्या हो जाती है। आगे चलिए और क्या। इसके बाद में आपको मतदान सामग्री की जांच करनी है। देखिए, निर्वाचक नामावली की 3 कार्यकारी प्रतियां उसी भाग की हो जिस मतदान केंद्र हेतु आपकी नियुक्ति हुई है। आपको 3 प्रति मिलेंगी, ठीक है, 3 प्रति। 3 प्रतियों में एक तो आपकी मार्क कॉपी रहेगी जो पीओ फर्स्ट के पास आपको रखनी है, पीओ फर्स्ट को देनी है मार्क कॉपी। इसके बाद में 2 वर्किंग कॉपी रहेंगी, एक आप पीओ 1 को दे सकते हैं, पीओ सेकंड को, सॉरी, पीओ फर्स्ट पे तो मार्क कॉपी रहेगी, और जो हमारा पीओ सेकंड रहेगा, ठीक है ना, उसके पास आप 1 कॉपी रख सकते हैं और 1 कॉपी खुद पीआरओ साहब रखेंगे, ऐसे। तो ये आप चेक कर लें कि 3 कॉपी है या नहीं है, और एक के ऊपर मार्क कॉपी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, वो भी आपको देख लेना है। इसके बाद में आगे क्या देखना है, वर्तमान चुनाव के दौरान अर्हता दिनांक 1/10/23 के संदर्भ में अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची एवं निरंतर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक तैयार पूरक सूचियों का उपयोग किया जाएगा। यानी उसमें पूरक सूचियां भी जुड़ी होंगी, डिलीट वगैरह है, सारी चीज आपको सूचना मिलेगी। वोटर लिस्ट को चेक कर लें, पीछे आप देखें, सारी चीज मिलेगी। ऊपर का जो पहला पेज है उसमें आपको महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर जो भी है सब टोटल मिल जाएगा आपको, ठीक है। एड्रेस वगैरह लिखा होगा, सारी चीजें, भाग संख्या वगैरह सब कुछ लिखा मिलेगा। पीछे पीछे की साइड में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आपको वहां देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद में अंतिम प्रकाशन के पश्चात मूल मतदाता सूची के साथ परिवर्धन की पूरक सूची भी आपको संलग्न मिलेगी उसमें, ठीक है। जब अपडेट हो जाता है कुछ तो पूरक सूची आपको साथ में मिलती है। पूरक सूची 1 एवं निरंतर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान जो विलोपन एवं संशोधन किए गए हैं, किसी का नाम डिलीट कर दिया हो, किसी का अपडेट कर दिया गया हो, उसकी पूरक सूची 2 के अनुसार उक्त विलोपन एवं संशोधन मूल मतदाता सूची में दर्शाए गए हैं कि नहीं, ये भी आपको देख लेना है। अतः मतदान केंद्र पर उपलब्ध मतदाता सूची के साथ में केवल परिवर्धन की पूरक सूची ही होगी आपको, ठीक है, वही आपको मिलेगी। आगे कह रहे हैं कि अंतिम प्रकाशन और निरंतर अद्यतन की प्रक्रिया के दौरान विलोपित किए गए नामों को क्रमशः 1 बार व 2 बार डिलीटेड से दर्शाया जाएगा, तथा इसी प्रकार 1 बार संशोधन हेतु यहां पर 1 बार हैश का चिन्ह लगेगा। जिसका 1 बार संशोधन हुआ है उसके सामने हैश का चिन्ह बना होगा, हैज का चिन्ह बना हुआ है तो समझ जाना कि इसमें संशोधन हुआ है, ठीक है। और 2 बार यदि हैश का चिन्ह लगा हुआ है तो समझ लेना 2 बार संशोधन हुआ है, ये आपको ध्यान देना होगा। हैश का चिन्ह 1 बार बना हुआ है तो 1 बार संशोधन हुआ है, 2 बार बना हुआ है तो 2 बार संशोधन हुआ है, और डिलीट लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसको डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में आगे और भी देखिए, इसके बाद में कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के नमूने की फोटो प्रतियां भी आपको दी जाएंगी। यानी कि जो इलेक्शन एजेंट हैं उनके हस्ताक्षर की फोटो प्रति आपको मिलेगी, यानी कि फोटो कॉपी आपको दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आप मिलान कर सकते हैं। जब आपके पास एजेंट आएगा नियुक्ति पत्र लेकर के, तो उसमें इलेक्शन एजेंट जो होते हैं उनके हस्ताक्षर भी होते हैं, एजेंट के हस्ताक्षर भी होते हैं। आप उसमें मिलान कर सकते हैं कि भाई ये वास्तव में उसी के हस्ताक्षर है कि या किसी ने ऐसे ही फर्जी में कर दिए, उसके लिए काम आएंगे। ये मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र में उसके अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षरों की वास्तविकता को सत्यापित करने में आपकी मदद करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जैसे सभी प्रकार के प्रपत्र हैं, लिफाफे, अमिट स्याही, स्टाम्प पैड, स्पेशल टैग, पिंक पेपर शील, ग्रीन पेपर शील आदि समस्त सामग्री की आपको जांच कर लेनी है। आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट मिलेगी सामग्री की, उस लिस्ट में राइट का निशान लगा रहेगा। जो सामग्री आपको दी गई है उसी को आपको चेक करना है, जिस पे निशान नहीं लग रहा है वो सामग्री आपको नहीं मिली है, इसका मतलब ये है। तो आपको चेक कर लेना है वो सामग्री आपके पास है या नहीं है, ठीक है। नहीं है तो आप तुरंत उनसे कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको रवानगी के समय जो सामग्री मिलने वाली है उसको मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूं, जिससे थोड़ा आइडिया रहेगा कि आपको सामग्री क्या मिलने वाली है। देखिए, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर स्टेशनरी बुकलेट नंबर 1, यानी स्टेशनरी का सामान है। यहां पर क्या मिलने वाला है आपको, स्टेशनरी बुकलेट 1, यानी कि सफेद रंग का एक आपका लिफाफा बड़ा वाला रहेगा, एक बुकलेट रहेगी, इसके अंदर वोटर रजिस्टर रहेगा आपका एक, ठीक है। इसके बाद में बुकलेट 2 में फॉर्म रहेंगे जो कि व्हाइट बुकलेट रहेगी। इसके अंदर क्या रहेगा, इसमें 17C, ठीक है। इसके बाद में फॉर्म 17B लिस्ट ऑफ द टेंडर वोट, ये भी इसी के अंदर रहेगा। इसके बाद में फॉर्म 14 लिस्ट ऑफ द चैलेंज वोट। इसके बाद में फॉर्म 14A लिस्ट ऑफ द इलिटरेट, ब्लाइंड एंड द इन्फॉर्म वोटर्स, ठीक है। ये ऐसा अक्षर है, निःशक्त जन, अंधे वगैरह, उनके लिए फॉर्म रहते हैं, ये चीज रहेगी आपके लिए। इसके बुकलेट 3 रहेगी आपकी, ये देखिए वोटर स्लिप रहेंगी आपकी। इसके बाद में वोटर स्लिप के बाद में देखिए नॉन स्टेशनरी जो बुकलेट रहेंगी उसमें आपका पार्ट 1 में रहेगा येलो कलर का, इसमें ये सामग्री रहेगी आपकी। देखिए इसमें 6 तरह की सामग्री आपकी इसमें मिलने वाली है।
एक तो है इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो भी घोषणाएं होती हैं वो मिलेंगी, इसके बाद में प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी मिलेगी, विजिट सीट मिलेगी, इसमें आपको इसमें रिपोर्ट मिलेंगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की 1 से 5 तक की रिपोर्ट आएंगी। इसके बाद में रिसिप्ट ऑफ द रिटर्न ऑफ द इलेक्शन रिकॉर्ड्स एंड मटेरियल आफ्टर पोल, आप जो सामान जमा कराओगे तो उसकी यहाँ पर स्लिप मिलेंगी, ठीक है, उसी स्लिप के आधार पर आपको सामान जमा करवाना है, उसकी रिसिप्ट आप लेते जाएंगे काउंटर वाइज, जैसे एक काउंटर पर सामान जमा करा दे उसकी रिसिप्ट मिल जाएगी आपको, एक वो रख लेंगे एक आपके पास रहेगी, ठीक है ना, ऐसे। और जब सारी जमा हो जाएंगी तो सारी रिसिप्टों के आधार पे आपको वहां से उपस्थिति मिल जाती है। इसके बाद में चेक मेमो आपको यहां मिलती है, ये आपके पार्ट 1 में है। इसके बाद में नॉन स्टेशनरी बुकलेट में पार्ट बी के अंदर आपको यहां 12 चीज मिलने वाली है, आप इस बार देख लेना, इनको मैं पहले ही बता चुका हूं, वैसे कोई खास बात नहीं है, आप ये 12 चीज है या नहीं ये चीज आपको देख लेनी है, ठीक है। आगे इसके बाद में कैंडिडेट इंफॉर्मेशन बुकलेट रहेगी, यहाँ पर एक किताब रहेगी वो आप देख लेना, लिस्ट ऑफ द कंटेस्टेड कैंडिडेट फॉर्म रहेंगे, ठीक है, उनके। इसके अलावा फोटोकॉपी ऑफ द सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट एजेंट्स, ठीक है, उनके सिग्नेचर की फोटोकॉपी भी आपको मिलने वाली है। इसके बाद में दोस्तों आपको रवानगी के समय विभिन्न प्रकार के लिफाफे मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको 6 प्रकार के लिफाफे मिलने वाले हैं, ठीक है। पहला लिफाफा रहेगा आपको व्हाइट कलर का, इसके अंदर क्या रखेगा, इसमें फर्स्ट जो पैकेट रहेगा, ठीक है, इसमें ईवीएम पेपर्स रहेंगे, ईवीएम पेपर यानी पेपर टू बी केप्ट विद ईवीएम, ठीक है, व्हाइट। इसके बाद में सेकंड पैकेट रहेगा वो रहेगा आपका स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स टू बी केप्ट अदर देन ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम, ठीक है, ये यहाँ पे आपको देना होगा स्ट्रॉन्ग रूम में जहाँ पर मशीनें जमा होती है वहाँ पर। इसके बाद में थर्ड पैकेट रहेगा आपका स्टेशनरी कवर, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ पैकेट रहेगा नॉन स्टेशनरी कवर के लिए, येलो कलर का रहेगा। इसके बाद में फिफ्थ पैकेट रहेगा हैंडबुक, इसमें रखनी है ईसीआई इंस्ट्रक्शंस रखने हैं और शाई रखनी है, स्टाम्प पैड आपको रखना है, ब्राउन कलर का रहेगा। और लास्ट और 6 पैकेट रहेगा ऑल अदर मटेरियल जो भी रहेगा ब्लू कलर का, बहुत सारे साथी पूछ रहे ब्लू कलर या नीला कलर जो रहेगा, इसमें जो भी सामग्री बची हुई है सारी की सारी इसमें डाल देनी है, ठीक है। ऐसे करके इसमें 6 हमारे ये टोटल पैकेट बनने वाले हैं सामग्री के, ठीक है मित्रों। तो इस तरीका से यहां पर आप समझ गए होंगे कि आपको रवाना होने से पहले कौन कौन सी चीजों की जांच करनी है, क्या आपको जांच करनी है। तो आप सामान को लिस्ट के आधार पर जांच कर लें, मशीनों को कैसे जांच करना है वो मैंने बता दिया है, क्योंकि कोई भी गड़बड़ पाई जाती है तो आप यहां तुरंत शिकायत कर सकते हैं। बाद में यदि बूथ पर जाने के बाद में कोई शिकायत होती है तो आपकी कमी पाई जाएगी वो, इसलिए आप पहले से ही तैयार रहें, पहले से ही संतुष्ट होकर के जाएं, आश्वस्त होकर के जाएं यहां से, इसलिए आपको इस तरीका से पूरी जांच करनी होगी। अब आप बूथ पर पहुंचने के बाद में किन किन बातों का ध्यान रखोगे इसको मैं बताऊंगा अगली क्लास में, बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको, वैसा का वैसा ही सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। और अच्छे से आपका सारा काम होगा, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। तो सबके लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि लगातार क्लासेज आपको यहां मिलती रहेंगी। नमस्कार दोस्तों।